अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर, आइडियल गैस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब आइडियल गैस इक्वेशन को डिफरेंट गैस लॉज को कंबाइन करके डिराइव किया जाता है तो उसमें जो कांस्टेंट आता है उसको हम आर कहते हैं, आर से जाहिर करते हैं। तो आर को आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इस वजह से कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। इससे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ के सिलसिले में जो कांस्टेंट्स थे उनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक्सपेरिमेंट बदलने से वैल्यू बदल जाती है। लेकिन जब आप आइडियल गैस इक्वेशन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट आर है उसकी हमेशा वैल्यू और यूनिट्स जो है वो सेम रहेंगी। यहाँ इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आर है उसकी वैल्यू को डिफरेंट यूनिट्स में कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो आर की वैल्यू को डिराइव करने के लिए हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसमें आर पाया जाता है और वो है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसको आर के लिए आप रीअरेंज कर लें, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ के हवाले से मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन मौजूद है कि इफ वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी it occupies 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। अब इस एक स्टेटमेंट में ये चारों चीजें हमें मिल जाती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। आपके पास अगर गैस का 1 मोल हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर यानी 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पे वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के ऑक्युपाई करती है। तो आप उस स्टेटमेंट से ये चारों वैल्यूज उठाएं और इस इक्वेशन में पुट कर दें। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और आपका जो टेम्परेचर है गैस का वो 273 केल्विन है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये है आर की वैल्यू इन यूनिट्स में। स्टूडेंट्स, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जब आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं और उस न्यूमेरिकल में आप गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर में पुट करें और उसका वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में पुट करें और आर की जो वैल्यू अगर आप उसको उसकी जरूरत पड़े तो आप ये वाली लिखेंगे 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। क्योंकि इक्वेशन का ये रूल है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज हैं अगर एक से ज्यादा दफा आए तो उनको सिमिलर यूनिट्स में आपने पुट करना है। अगर आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में पुट किया है तो आर की वो वाली वैल्यू आप पुट करें जो एटमॉस्फेयर में आए। इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में पुट किया है तो आर की वो वाली वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे जो डेसीमीटर क्यूब में हो। तो ये आमतौर पे यही न्यूमेरिकल्स के अंदर पुट की जाती है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। हम आर की वैल्यू को दूसरी यूनिट्स में भी डिराइव कर सकते हैं कि आप अगर वॉल्यूम को लेते हैं, प्रेशर को आप लेते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जहां पे एटमॉस्फेयर है वहां पे आप 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आंसर आएगा 62.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। आप जानते हैं कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो 1 टॉर के इक्वल होता है, तो आप इसको टॉर भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। फिर अगर आप वॉल्यूम भी लेना चाहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तो आपको पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसकी जगह पे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आर की वैल्यू आएगी 62400 टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। आप अगर इक्वेशन में वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में पुट करते हैं
और प्रेशर को टॉर में पुट करते हैं, तो फिर आप आर की ये वाली वैल्यू उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे, दैट इज 62,400 टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेरिवेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट, नंबर ऑफ मोल तो आपके पास एसआई यूनिट में ही है, क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन मोल्स। एसआई यूनिट जो क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी का है वो मोल है। आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है तो वो भी एसआई यूनिट ही है। प्रेशर आपने एटमॉस्फेयर में लिया, आप इसका जो एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसका इक्वलेंट यहाँ पुट कर दे, दैट इज 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम आपने डेसीमीटर क्यूब में लिया और इसका एसआई यूनिट मीटर क्यूब है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करके 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लें मीटर क्यूब में। प्रेशर की वैल्यू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की वैल्यू 0.022414 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन। तो आंसर आपके पास बनेगा 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल, तो आप इसको लिख सकते हैं 8.3143 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। यहां पे स्टूडेंट्स आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आर के हवाले से डिफाइन कर सकते हैं, और वो है फिजिकल मीनिंग्स ऑफ आर। यहाँ इस वैल्यू और इसके साथ जो यूनिट्स हैं उनको देखकर आप कह सकते हैं कि इफ वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी and increase its temperature by 1 Kelvin or 1 degree centigrade, it will absorb 8.3143 joules of energy. कि आपके पास अगर एक गैस है सिलेंडर में जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, उसको आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा है, आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन राइज कर देते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से जाहिर है उस गैस के अंदर एनर्जी जाएगी, वो इतनी एनर्जी जाएगी 8.3143 जाउल्स। ये इसके फिजिकल मीनिंग्स हैं। उसके बाद आप कैलोरीज में भी इसकी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। आपको कैलोरी जाउल इक्वेशन का पता होना चाहिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स। तो आप इसको 4.18 पे डिवाइड कर दे, आंसर कैलोरीज में आ जाएगा, दैट इज 1.989 कैलोरीज पर मोल पर कैलोरी। तो ये स्टूडेंट्स है वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स। थैंक यू वेरी मच।